अध्याय 1 गुरुवर्ग श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का हृदयता से अनुसरण करते हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वंभर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वासपात्र सेवक थे। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी स्वरूपी दा मोद्रा गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्री रूप गोस्वामी पर रक्षिष्य शैरिकल रघुनोषदास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्यक्ष शिष्य हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबाजी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्री भक्तिविनोद ठाकुर को दीक्षित किया और इन्होंने श्री गौरकिशोर दास बाबाजी को दीक्षा दी, जो मुझ किंचन के दिव्य गुरु 34 विष्णुपाद श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ, अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु ये साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की 5-2 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित हैं। ये दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक को विषय वस्तु मंगलहंत नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझकर रह जाएगा। ये दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्रजरस वैदिक साहित्य एवं श्रीमद्भागवत तथा भगवद गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। श्री चैतन्य चरितामृत ये संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। ये किसी मानसिक तर्कवादी का दंभपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवनाधार है। ये प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता, अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। श्लोक 1 गुरुवर्ग दे जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप हैं क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नवशिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार, भगवान के गुणावतार तथा भगवान के अंशावतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। ये हैं वैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सबसे ऊपर बद्रज धाम की सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार अंश विभव ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतएव वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। ये दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। वट न 7 कनीशे 6 गणोवगी गोवाम वकोना उत्कौंडीश ऊर्ज की 8 कुछ टैच न मश्चक शून्य वबंदे गुरुनीश भक्तानिशमीशा अवतार का
तत्प्रकाशांशव तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञक एक वंदे। मैं सादर नमस्कार करता हूँ गुरुनु गुरुओं को, ईश भक्तान भगवान के भक्तों को, ईशम परमेश्वर को, ईश अवतारकानु भगवान के अवतारों को, तत्व भगवान श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय एक अनुवाद में समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। बल शौक्रिक तदयचना मीवानलन के मठ छो जो इतनांतग्न शुंगवडो छितनो गणतंते उत्या बूटशी शून्य बंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदिता गौरहोय पुष्पवंतो चित्रो शिंदो तमो नुदो दो वंदे। मैं सादर नमस्कार करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को, नित्यानंदो और भगवान नित्यानंद को, सह उदित एक साथ उदय हुए, गौर उदय गौर के पूर्वी क्षितिज पर, पुष्पवंतो सूर्य तथा चंद्र दोनों साथ में, चित्रो आश्चर्यजनक, शम दो आशीर्वाद देते हुए, तमह नुदो अंधकार मिटाने के लिए। अनुवाद में सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौर के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। यशरायबच नौ बटमांशनियनी उलशाजा अनुझा या जानड्यांडरयाशी शुक्रवशेची टमांशमगाशन विछवाट सजू अशिर्य 8 शूटरगी यछेश छश्वान अग्भग नौ नयज नानकृकाप शेडी शत छड़ एक्शंस भिष सात ग्रद्वैत ब्रह्मोपनिषदि तत्पिस्य तनुभाना आत्मांतर ग्रामी पुरुष इति 105 स्यांश विभव घड़ ऐश्वर्य पूर्णोश्रय भगवान स्वयं न चेतन्यात कृष्णाज गति पर तत्वम पर में 3 गुरुवर्ग अनुवाद जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है, न उनके तुल्य है। जनशिन देत्री नौ छिवो कर्णग्नांदरजीन कटनो ममगृजरे मुंग छाछूम रमा च शक्ति शिंग्रैक डबी 3 शुभ्ररे मुन मुची कंब मनमीशित 4 जल शब्द कंत वफुंशु व 8 शेई नन्मन 8 अनर्पित चरी चिराइक्रोन्यावतीर्ण कलो समर्पयतु मुन्नतो ज्वल रसा स्वभक्ति प्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिता सदा हृदय कंडारे स्फुरतु व शची नंदना 4 अनुवाद श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय श्री चैतन्य चरितामृत अंडस्को आदि लीला अध्याय 1 गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलियुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत आध्यार्सित कायम अज्ञान को जिसे इसके पुक्रया था प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए जानशेक्रिक शर्थंगशन विकृचित्थान्याय नंस्थित्स्कफकांड्यानाम वशी छुवी शुत्राटलई टचन एक भंडोटछो कैदनांश नौ थकबशुना उदुष हेफकामांड नौ बाशा छांव छुची मुग्नियु नौ टनोगी कुब्बक्षंश 7 राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्दिनीशन तिरस्मा एकात्मानावपी भुवि पुरा देह भेदम गतौंतो चैतन्याख्यम प्रक्तमधुना तद्गयम चेक्यमाप्त राधा भाव द्युति सुबलिंत नौमी कृष्ण स्वरूप 5 अनुवाद श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान अंतरंगा हाइनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंकांति के साथ प्रकट हुए हैं। गुरुवर्ग 7 लिबांशाग्रा 8 थंगंग्र गश्य कीमुटनी वांटशिवाय आनकार चमांडुच मशुत्रिया कियोटलो वामशग्र 8 मोथा 9 छामा मन्नुचवच 8 कौनुने 1 त्वची टला छाम बुखावाना 8 जबजनी अंशे अनु मिटिकनो जतीनु एक साथ श्री राधाया प्रणय महिमा कीशो वानयवा स्वाद्यो ग्रेनाद्भुत मधुरिमा कीशो वा मदीय सौख्यम चास्या मग्नुभक्त की शविति लोभात तद्भाव यह समझनी शची गर्भ सिंधो हरिदु 6 अनुवाद श्रीमती राधारानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधारानी प्रेम के माध्यम से करती हैं एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधारानी जिस सुख का अनुभव करती हैं उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। मकमक 3 कांत टांग्र बोगी गंडीय शांगी 6 शंत्यांक शिलाजी अंबक गमाशन कला भबिझा ननितंशा बगांध 8 बजब 1 बगभाड़ू 1 से दूषण कारण तो शाई गर्भोशाई चपयोगी शाई श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 शेषश्च ग्रस्थांश कला स नित्यानंदाख्य राम शरण ममास्तु 7 अनुवाद श्री नित्रायम मारेन सतनत समर्दन का विषय बने। संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला हैं। भांग्रेंडी टच कांधी ट्वकुछे टलांटर श्रित नष्टली छिड़वुंड मट था कशेक यटमानदेंडी महव बनाना 3 ओ 8 ली निछानंत जाम्भ शशेटन 7 मायातीते व्यापी वैकुंठ लोकय पूर्णश्चग्नि श्री चतुर्व्यूह मध्य रूप ग्रस्योद्धाति सदूषणाख्यत श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये 8 अनुवाद में उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। गुरुवर्ग जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्यमन तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं।
वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भानगा छछीजा 3 जचधात ग्रो जेठ हट जाकलान गाठ हाथी मठ था यत्माकाशगा 8 ली शुभानांशी तत्वम छौशली म्यूछाग्नना न सांधष्ठेता सात माया भरताजान सड श्रयाढ़ शेते साक्षात्कार नाम बोधि मध्य कृष्यकांश श्री पुमानादि देवस्तम श्री नित्यानंद राम प्रपदों 9 अनुवाद में श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंशरूप कारणोदक्षाय विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। यजाश्वोष 8 लियोल शचीर गोगी गन्नांछा क्रुए टनाक मर्घांच नान्नश 8 नाक सहे 8 जुछिका शाशीडुज रौधशली नीलानन न जाम्भश शेषेटन 50 बस्यांशांश श्री गर्भोशाई ग्रन्नाभयब्ज लोक सद्भात नालम लोकरत्रिष्ट सूतिका धाम धातुस्त श्री नित्यानंद राम प्रपहे 10 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 अनुवाद में उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोक्षाय विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोक्षाय विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्मस्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। गराष्ठोश्वाश्लम 8 शवरेंडाथिनान 8 शौष्टि विकृछियेडी पका की बाशी 8 को भी 6 गजकना तमाशंड ऊशली निछानना नत्रांभश थे शेटप 00 भ्रस्यान शांशांश परात्मा खिलाना पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशाय शौनी भरता ग्रतला 105 प्यनंस्त श्री नित्यानंद राम प्रपहो 11 अनुवाद में उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे के पालक हैं, शेषनाग उनके अंशांश हैं। गुरुवर्ग 51 भषां विक्षनगाय भांगा ग 4 मृज्वनेट उजावरांग अवांग्रंग बडांशाय कश्वेत्व 3 504 महाविष्णु जगतकर्ता मायाग्र सृजत्यद तस्यावतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वर 12 अनुवाद अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। जट्री 8 उनौ दत्निंटिशिदान आहाय शक्ति जेष्ममा 9 उछांग ऋषिगण 1 उष्मदेशाफ्योयालिटिश 07 अदैत हरिणावैतादाचार भक्ति शंसनाथ 4 भक्तावतारमीशतमथैताचार ग्रमाश्रय 13 अनुवाद हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अदैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। 100% क्षणांडाकश कुकर छचकश चक्षिनकब छडवांज छचगिथा 1 नभांशी छकच बैंछिक 08 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 पन्य तत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम 14 अनुवाद में उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्त रूप भक्त स्वरूप भक्तावतार शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। छद्मडांश भुवच्छो शत्याय बनत बटौषधि शज्नवत 2 योंटांटो जांधी भन टमांटिनो 57 जयता सुरतो पढ़ोर में मंद मतरती मत्सर्वस पदाम्भोजी राधा मदन मोहनो 15 अनुवाद सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। किवागुन संज्ञा कन छांद 4 खोभचराम भीव मिश्मन छो लोगछाथान लीन टशाविन टर्ट्यो 8 थर्शानीडी 8 मामाटनो वयग्नोधि 07 गुरुवर्ग 13 दिव्य दुंदारण्य कल्प धूमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाली भी सेव्यमानो स्मरामी 16 अनुवाद श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। लीबाम्वांज ब्रह्माग्रही वशलीव्रे 676 खिछेट करेटवनु अत्मजीशी जीनी मांच 43 लिटगश्चुना 8 1 श्रीमारास रसारंभी बंशीवट तत्स्थित कर्ष्वेणु स्वनेगोपी गोपीनाथ भियुस्तु न 17 अनुवाद रासनृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। रऊम छात्र लो एंड ना उम मिला अनता छामातिशु छंच उग टनोन छक्का 07 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयनाथ चंद्र जय गौर भक्त वृंद 18 अनुवाद श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। थे जिन शानकुबर टॉफी ग्रांटेक कविग्नॉन्टेन जा जर्जा 5 और डिटनव छतनन वल्द छिटम दांत नाश 07 ए तिन ठाकुर गौड़िया के करयाछेन आत्मसात ए तिनेर चरण बंदों तिने मोर नाथ 19 अनुवाद ने गौड़ीय वैष्णवों चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ, क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य चरितायत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के 3 अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णवों के जीवनाधार हैं, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं।
इस कीर्तन का उद्देश्य गुरुवर्ग क्षण भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गौवों को प्रसन्न करने वाले हैं तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ इन तीनों अर्चा विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन को पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में हैं। परोह का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल जोड़ फिर नहीं सकता, तथा मंदमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन ज्ञान में सफलता की आकांक्षा न करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगन्नामा शरण ग्रहण करें। जीवन को पूर्णता मात्र भगवान शरण ग्रहण करने में है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए जिससे वे हमें आकृष्ट कर सकें और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सकें। नए भकेत लियोए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय एक भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तब वह कृष्ण की सराहना ब्रजबालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है, इसीलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्चा विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधारमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5000 मंदिरों में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का ये भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों पंच गौड़ देश में विभाजित है। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। ये प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्राविड़ भक्त कहलाते हैं। चूंकि आर्यावर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दाक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है जो पद्यद्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंचद्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी गुरुवर्ग 17 में प्रकट हुए थे। श्री मध्व आचार्य मैंगलोर जिले के पाजिकम विमानगिरी के निकट स्थान में, श्री विष्णु स्वामी पांड्य में तथा श्री निम्बाक दूर दक्षिण में मुंगियापटन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णवजन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णवजन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री मध्व आचार्य गौपूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं, अतएव माधव गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव 34 विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षित थे। थंचव जांगृदच कमनी बमनलाचता 7 देवकुल शशुवामुक दक्षिणज्ञ आज 40 ग्रंथेर आरंभे करी मग्गलाचरण। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण 20 अनुवाद। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। दिट्नवन आचरण जय विश्व विनांगन।
जनांग्रांटन शग्मिज वाकित शुतन 90 तिनेर स्मरणे हये विघ्न विनाशन अनायासे हये निज वाचित पूरन 21। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलतापूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। यूरोमा भमलांछजने छयबी विश्वकांज यदु निटल जांगी वीण नमकांत 29 से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार 22 अनुवाद। मंगलाचरण आवाहन में 3 विधियां निहित हैं। लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। थंशब पुंडरे टिशींटक डेछेटच सभकांत जाम्बाना विद्यम कटिश पछुड़े 6 शैकांग्र 27 प्रथम दुई एलोके इष्टदेव नमस्कार। सामान्य विशेष रूपे दुई प्रकार 23 अनुवाद। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य आराध्य हैं। गुरुवर्ग 19 ईछुजीम थॉटकटच कंचनी वदूत निर्दन हैश बांश एडिएटिव ओवानी शत छटियन फेटकन 58 उत्तृतीय एलोकेते करी वस्तुर निर्देश ग्राहा हरते जानी पर तत्वेर उद्देश्य 24 अनुवाद। तीसरे एलोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूं जो परम तत्व हैं। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। अदुत तथोत्कटच कबरी झटच जानी वीफ जरवत भांशिटे कुछ एफ झमा थम्माण 37 अतुत श्लोकेते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद 25 अनुवाद। चतुर्थ एलोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आवाहन किया है। जद त्योटक कंडी वांछाव छान कांगन 6:33 ये त्योंट कशी भूल थनरांजन प्रतिशत 7 से श्लोके कही बाह्य अवतार कारण पश्च षष्ठ श्लोके कन्ही मूल प्रयोजन 26। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद। उस एलोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है, किंतु 5वें तथा 6ठे एलोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है। अंडे छक त्योंट कडी अछिटनाव क्षर जांव 27 ऋषौंटक निछांटंत्व गर्छु 21 एड़ 6 एलोके कही चैतन्य तत्व आरपश्च एलोके नित्यानंदे महत्व 27 अनुवाद। इन 6 एलोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 एलोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। जंग 9 दशक जंटिवड उड़ांतगान जांग अंक अशोक्ष प्रतिशत उटरन वांदगोन 20 आर दुर्श्लोके अध्याय तत्वाख्यान आरेख शेलोके पश्य तत्वेर व्याख्यान 28 अनुवाद। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है और गुरुवर्ग 21 उसके बाद के एलोक में पंचतत्व भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियां तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। अंडे छोर शॉट कमी मजलान छिटने जनशी भट्ठा कड़ी जब बछू निक्षण 447 एड़ 14 श्लोके करी मंगलाचरण तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण 29 अनुवाद। इस तरह ये 14 एलोक मंगलाचरण के रूप में हैं और ये परम सत्य जब टलाछा टैपकचेटक कलनी मभात अंडे मय टिशोटिस कबली जर्श विचतातु 70 सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार 1 सब श्लोके करी अर्थ विचार 30 अनुवाद। इन सारे एलोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। मकन ट्वकव खून कबली अघन छैछना कुटकत जाग बच निक्षण 70 सकल वैष्णव शुनकरी एक मन चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण 31। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुनें। तात्पर्य भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण हैं। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। कुक 7 का ऊप शक्ति जब छांक थनकांग कुछ दे छदन कटिश कटन विनांग 79 कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण 6 रूपे करेन विलास 32 अनुवाद। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूप एक ही में समाहित हैं। गुरुवर्ग 23 6 तत्वेर करी चरण वंदन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण 33 अनुवाद। इसीलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। यम 7 कमी बंछडनी वंशिवा वांग्रिकाना उजक्षकागोश जश्की 8 कृच दैछना मश्चिकश 78 कर बंदे गुरुनीश भक्तानी शिमीशा अवतार का तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञक 34 अनुवाद। मैं गुरुओं भगवत भक्तों ईश्वरक अवतारों उनके पूर्ण अंशों प्रकाशों उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरु बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है।
यद्यपि अन्य लोग भी नौसिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है, वह दीक्षा गुरु है और वे संत। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो, इनका कार्यबद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। ईशभक्तान भगवत भक्तों का सूचक है, यथा श्री श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न हैं। ईशावतार का अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है, जो ईश्वर के अवतार हैं। वह प्रकाशापूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तत्शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। ये 6 तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य हैं। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं, ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दें। भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो माया कहलाती है, कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती, जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता। फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है, अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। भंचन नौक जात यत शिक्रा कर भेग दानशंत छन्ने जानटप कलित्य वन मम 77 मंत्र गुरु आर ग्रत शिक्षा गुरुगण ताहार चरण आगे करिए वंदन 35 रुवर्ग 5 अनुवाद में सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ 202 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमाभक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है, तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्धजीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान का साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है, वह कभी सफल नहीं होगा, नहीं वह अनन्य भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भलीभांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। कईयों की शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतया वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। ये सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महानुभक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से को जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है, तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनको सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरुवर्ग 27 श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ।
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ 36 अनुवाद श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। अंडे 6 7 शिकौन 7 टय जामभात DI जवाम शान शया टकाई न भकांत 71 1 6 गुरु शिक्षा गुरु ग्रे आमार ता सबार पाद पद्दे कोटि नमस्कार 37 अनुवाद ये छहों मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। तात्पर्य छहों गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़ीय वैष्णव नहीं मानना चाहिए। उभवांटनव छक गच लोवाम शंथन डा जछाव थाय शंटैगमय मशल शन्नोद 77 भगवानेर भक्त श्रत श्रीवास प्रधान ता सभार पाद पदो सहस्त्र प्रणाम 38 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद तारांकन भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। जाह घच जांछय ठंडत खशगव छांस डा भीन शंटिश टरकाई शैगंछी जामभात 77 अध्ययत आचार ग्रह प्रभुर अंश अवतार ताण पाद पदो कोटि प्रणति आमार 39 अनुवाद अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नीवानन म ब्रांग्र थैडुस बख्श धन कौंग दीन शोन चंद्र वल्मा यौवन मूड मांग 80 नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश ताण पाद पदा बंदो ग्रो मुजी दास 40 अनुवाद श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। गुरुवर्ग 29 लंचवन शंछिछानी थैडत मिच बैकी डी जवांस छन्नगे टिमांत जजस धैनंडी 1 गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति 41 अनुवाद मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। बीक्रिक दयचना थनुषग्र छश्वान डांशंग्र शबाग्रविट झान थंगोग 852 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहार पदार्विदे अनंत प्रणाम 42 अनुवाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। मावजित ने थंडो टू कबिग्रो ममहाज अच्छग टाटिश टेटच कब्रित्य विचतांत 87 सावरने प्रभुरे करिया नमस्कार एज 6 तेहो ग्रेच करिए विचार 43 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनेक अनन्य भक्त हैं और ये सभी भगवान चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए, अतएव ये विविध सिद्धांत व सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। सफलाशी जांघाव 07 का है छटनाथ पाम उशाम्भी झानित्य जाम्भी छाशंत थनकांगे 88 ग्रम्पी आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश 44 अनुवाद यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूं। तात्पर्य हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है, फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम हैं। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। गुरुवर्ग 31 हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है, अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवाभाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है, अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। और का कुकजाश इन आंधे गांवटन और 7 का कटश को कुशी कटवन छक गंटन 87 गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे 45 अनुवाद समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। जाओ एक माँ विचतानी ग्रग्राव भनाओ के छिब न गऊ वुच्छामुच जर्व तत्व मच्छा 7 का 887 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 आचार माँ विजानिया नाम मेत कहिचित न मर्त्य बुद्ध्यास्वेत सर्व देव मयो गुरु 46 अनुवाद आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं।
तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 11.17.27 से लिया गया है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रमों के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देखरेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुकीर देखरेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य प्रोफेसर होता है। मनुस्मृति 2.140 में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है, गूढ़ से गूढ़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ है वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता, उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता और इसीलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा गुरुवर्ग 33 वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दम्भ का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है, तो यह व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है, यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है, यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे, केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता, तो उसे अपराधी समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय एक स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। ये भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो ये स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ 213 में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिवजी को भगवान जैसा ही मानना ये सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं। श्री रघुनाथ गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्यों ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वासपात्र दास होते हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव श्री गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर एवं अन्य अनन्य वैष्णवों के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधारानी के विश्वासपात्र संगियों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। शिना -7 कटक 6 झानी कृत का तक्ष जाड्यागी छक्कर टलक थरे पुजे का 81 गुरुवर्ग 35 शिक्षा गुरु के तत् जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्ग्रामी भक्त श्रेष्ठ 1 रूप 47 अनुवाद मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं।
तात्पर्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे गुरु की भांति भगवद्गीता का शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो मुक्तावस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है और इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति की ये क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती हैं। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही हैं और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रयदाता, शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। श्री सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवद्गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। इन दोनों अर्चा विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्री गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। अथवांशग्रह झशंछी एक कवृतवर्ण बनायांशी कुछ बुक गुच 8 खाज 8 गांच दिवस खीनु छुछांग 7 6 9 विशुना जहार्य दयछा वशुया ब्रशे 6 वामक्ति 87 नैवोपयंत्यपचिति कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृध मुदस्मरन्तः ग्रोंतर्बहितनु भूताम शुभं विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिन व्यनक्ति 48 गुरुवर्ग 37 अनुवाद। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में, देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तात्पर्य ये श्रीमद्भागवत 11.2.9.6 का श्लोक है, जो श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण से योग विषयक सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया था। 8 देवांश मऊच युकाना छछच्छा श्री छी शुर्वकन जनतंशी युक्ति टर्यांशेष उएक्यन बांशुशंग्रोडी टचे तेषा सतत रुक्ताना भजता प्रीतिपूर्विकम ददामी बुद्धि द्रोगत श्रेण मामुप्याति ते 49 अनुवाद। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकें। तात्पर्य भगवद्गीता 10.10 का ये श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। भगवान ये घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की इस जागृति से भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। वे जानते श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 है कि परम सत्य, जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, अद्वितीय हैं और उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य हैं, वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े विज्ञानी वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है, अतएव वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। यश नकटन छश्वाग्रमुष्मलिगनुछा विद्वान 70 भ्रथा बहमने भगवान स्वयमुपदिशानुभावित्वान 50 अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। तात्पर्य यह अंग्रेजी कहावत कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिससे तप शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा।
आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरत होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए, यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वर, ईश्वरत्व या आस्तिक विज्ञान गुरुवर्ग 39 की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए, तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो सके। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविजन तथा कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आवाहन किया, वह इससे भी अधिक सूक्ष्म था। समय आने पर भौतिक विज्ञानी यह भी जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने इनका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। ये उपदेश, जिन्हें श्रीमद्भागवत 2.9.31-36 से उद्धृत किया जा रहा है, उन्हें भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए थे। झान एक शंथब 7 झछा 6 टम गश्चवान मम्भृजन जब वर्षणा एक उप 5 यूरो श्रीझ भक्ति शजना 70 ज्ञान न परम गुहा में ग्रद्धिजान समन्वितम स रहस्यम तदृढ़ च गृहाण गदितम मया 51। अनुवाद, मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है, वह न केवल वैज्ञानिक है, अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। तात्पर्य, श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का, अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित न हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 ही उनके आदि व्यक्तित्व का छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। ये ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। इस अवस्था तक पहुंचने के 9 वैकल्पिक दिव्य साधन हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास्य भाव में सेवा, भगवान के साथ बंधुत्व तथा आत्मसमर्पण। ये उसी भक्ति के विभिन्न अंग हैं, जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न हैं, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। गावानई पाउंड गशां डांटवों कक्तश 71 कर्ण का 8 उत्सो और विक्ठांग छुटच गणमुथनशान 9 ग्रान ग्रथा भावो ग्रबू गुण कर्मिक तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात 52। अनुवाद, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्वम, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तात्पर्य, भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय हैं और इन रूपों के लक्षण भी रहस्यमय हैं, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न है। भगवान के अनंत रूप, जैसे श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा गौरसुंदर, इन रूपों के रंग यथा श्वेत, लाल, पीला, बादलों जैसा श्याम आदि उनके गुण यथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चिंतकों के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू, उनकी असामान्य लीलाएं यथा गोवर्धन पर्वत उठाना। गुरुवर्ग 41 द्वारका में 16,000 से अधिक रानियों से विवाह करना तथा ब्रजबालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितनी गोपियां थी उतने रूपों में विस्तार करना, ये तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय हैं। इसका एक पक्ष भगवद्गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्वभर में किया जाता है और जिसकी उतनी ही टीकाएं हैं जितने अनुभववादी दार्शनिक हैं। इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। इसमें आरोह विधि कारगर नहीं होती। भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है, फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यासदेव से शुकदेव आदि तक पहुंचती है। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते, ये रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। ये रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे निर्विशेषादि जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताई गई श्रवण, कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते, वे अध्यात्म के उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते, जहां परम सत्य एक दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक तत्वों के समस्त कलंशों से मुक्त हैं। भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य अध्यात्मवादियों को होती है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और अर्चवांग नान गजमम जनवन शेनफोंडश यटन छछक त्याश्वशित्याव तमाश व्याश 77 अमेरवास में अग्रे नान्यद ग्रत्सत सत्परम पश्चात हम ग्रत तच ग्रोधवशिष्येत सोस्म्य हम 53। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय। अनुवाद, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूं और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूं और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूं।
तात्पर्य अहम का अर्थ है मैं, अतएव वह वक्ता जो अहम अर्थात मैं कह रहा है, उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है, वह समझ सकता है कि अहम का अर्थ मैं होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। अतएव ब्रह्माजी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहई का विशिष्ट अर्थ होता है। यह ऐसा अस्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। जब भगवान कृष्ण अहम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का सूचक नहीं हो सकता। सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं, भौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं रहता। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वायुदेवो व इरिदमग्र आसीजत ब्रह्मा न च शद्र। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव का, केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं और विष्णु अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ उनमें से प्रत्येक में निवास करते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द तो भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में न तो सृजन है न प्रलय, क्योंकि वहां तो हर वस्तु शाश्वत है। गुरुवर्ग 43 भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि भौतिक सृष्टि के पूर्व वे अपने समस्त दिव्य आश्रयों यथाशक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश तथा वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान थे। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि वह उसके सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, महलों इत्यादि के विषय में भी सोचता है। जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने की चेष्टा ही कर सकता है। अतएव जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान हैं, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। यह शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के निर्विशेष तेज को बतलाता है। ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है तद्वहम निष्कलम अनंतम अशेष ध्रुतम ब्रह्मतेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तारित होता है। इसी ब्रह्मशक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवधारियों के लिए जीवनाधार होते हैं। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजों में कांति अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि का कारण है। ये ब्रह्मतेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। उनके धाम वैकुंठ में ये ब्रह्मज्योति उनसे ही निकलती है। वे कभी भी निराकार नहीं होते। चूंकि निर्विशेषवादी ब्रह्मशक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसीलिए वे ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। किंतु जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज का भेदन करना होता है। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर यात्रा करनी होगी और तब वहां के अधिष्ठाता देव से मिला जा सकता है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण तथा परम का अर्थ है परम सत्य जो कार्य कारण से परे है। सृष्टि का कारण महत तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। किंतु प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार काल शक्ति का निर्गमन होता है। इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ है जन्माद्यस्य यतः महत तत्त का उद्गम भगवान से ही है। इसकी पुष्टि पूरे श्रीमद्भागवत तथा भगवद गीता में हुई है। भगवद गीता 10.8 में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, मैं समस्त सृष्टियों का मूल स्रोत हूँ। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त, किंतु इसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व न तो कार्य था न कारण, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान थे। पश्चात हम शब्द ये सूचित करता है कि भगवान प्रकट सृष्टि के विलय के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। सृष्टि के समय भी वे यथारूप वैकुंठ में रहते हैं और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा रूप में भी रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.37 से होती है। गोलोक एव निवसति, यद्यपि वे वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में सतत तथा पूर्ण रूपेण उपस्थित रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, अखिलात्मधरूत। भगवान का ये सर्वव्यापक रूप परमात्मा कहलाता है। भगवद गीता में कहा गया है अहम कृत्स्नस्य जयतः प्रभवः, प्रकट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपराग कनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन है और सारे जीव उनकी पराग श्रेष्ठ शक्ति हैं।
चूंकि भगवान की शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, अतएव हर वस्तु जिसका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा ऊष्मा सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही साथ वे सूर्य की शक्तियां हैं। इसी प्रकार महत तत्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियां हैं और वे एक साथ भगवान से अभिन्न हैं तथा उनसे भिन्न भी हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं गुरुवर्ग है ही सब कुछ हूं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति है, अतएव वह उनसे अभिन्न है। यो 5 वशिष्यत सोस में हम सूचित करता है कि सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान शेष रह जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का लोप कभी नहीं होता। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, अतएव इसका अस्तित्व शाश्वत है। जब बाह्य जगत समाप्त हो जाता है, तब गोलोक तथा उसके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्यकलाप भौतिक काल से निर्बाध होकर चलते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए भगवद गीता 15.6 में कहा गया है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाय परम मम, जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। शतक्षत एक गच्छन्डी छ न थंजीते गच्छानि ओभिष्टानंदाट न मांगा गशतोदात्मो गशा ओ 7-8 हृतयत व्रत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तथ्यद्यादात्मनो माया ग्रथाभासो ग्रथा तमः 54 अनुवाद। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। तात्पर्य पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उनकी प्रकृति के विषय में बतलाया गया है। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। ये सापेक्ष सत्य, जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाता है, उसकी यहाँ व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 गई है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अल्पज्ञ है वह माया के अंडस्को अद्भकुता रेकलापों से मोहियों तजात है, किन अब तयहु नहीं जानता कि इकन रे के पकीछे लपमयाश्वर का निर्देशन है। भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम। ये भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। माया अर्थात भौतिक प्राकट्य के भ्रामक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद्भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष पद का अस्तित्व परम सत्य के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। माया का अर्थ है शक्ति, अतएव सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। चूंकि परम तथा सापेक्ष सत्यों में अंतर कर पाना कठिन है, अतएव इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। परम सत्य की तुलना सूर्य से की जा सकती है, जिसे 2 सापेक्ष सत्यों द्वारा समझा जा सकता है, प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण। न तो अंधकार का न ही प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अंधकार तभी होता है जब सूर्य प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसकी पीठ अंधकार में होगी। चूंकि अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में रहता है, अतएव ये सूर्य के सापेक्ष है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य प्रकाश से की जाती है और भौतिक जगतों की तुलना अंधकारप्रस्थ क्षेत्रों से की जाती है, जहां सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। जब भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है, तो ये परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विकृत प्रतिबिंब होता है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई है। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य से काफी दूरी पर रहता है, उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगतों से बहुत दूर है। वैदिक साहित्य हमें निर्देश देता है कि हम अंधकारमय क्षेत्रों तमह से मोहित न हो, अपितु परम सत्य के प्रकाशमय क्षेत्रों योगी धाम में पहुंचने का प्रयत्न करें। गुरुवर्ग 47 आध्यात्मिक जगतों अत्यंत देदीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त रहता है। भौतिक जगतों में अंधकार को, विशेषतया रात्रि में, भगाने के लिए सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकार में है। इसीलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है। किंतु उनके धाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है न चांदनी या बिजली की, क्योंकि वहां की हर वस्तु स्वयं तेजोमय है, जैसा कि थैवद गीता 15.6 में कहा गया है। जो सापेक्ष, नश्वर तथा परम सत्य से दूर है, वह माया या अज्ञान कहलाता है। जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है, यह माया 2 रूपों में प्रदर्शित होती है। निकृष्ट माया जड़ पदार्थ है और श्रेष्ठ माया जीव है। इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा जाता है, केवल इसलिए कि वे भौतिक जगतों की भ्रामक संरचनाओं तथा कार्यकलापों में सम्मिलित हैं। वास्तव में जीव माया नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की उत्कृष्ट पराशक्ति के अंश हैं और यदि वे ना चाहें तो उनके लिए माया से आवृत होना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक जगत जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं हैं, वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप हैं। गशा भषंडी डौछानी डरिछुछावट्यनु थेम्बिष्ठेनाश्विदेनी शा टच्युना टच्युष्णव 7 ग्रथा महांति भूतानी भूतेश्वचावटेश्वनु
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः हम 55 अनुवाद। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। तात्पर्य स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सूक्ष्म भौतिक तत्वों मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से मिलकर इस भौतिक जगत के शरीरों की रचना करते हैं, फिर भी वे इन शरीरों से भी परे हैं। किसी भी भौतिक पदार्थ की रचना इन्हीं भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण या संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। ये तत्व शरीर के भीतर और बाहर दोनों ही तरह रहते हैं। उदाहरणार्थ, यद्यपि आकाश अंतरिक्ष में स्थित है, किंतु ये शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी। भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता था, जिस प्रकार की भौतिक शरीर के भीतर आत्मा के न होने से शरीर विकसित नहीं हो पाता। सारा भौतिक जगत इसीलिए विकसित एवं पालित होता है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसके भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से लेकर छोटे से छोटे प्रत्येक जीव में प्रविष्ट होते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें विनयशीलता का अनूठा गुण हो, जिसके कारण वह शरणागत हो जाता है। इसी विनयशीलता का विकास ही आनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है, जिससे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है, जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आमने सामने मिलता है। भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी रहती हैं। उसके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्पवृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमीयुगल श्री राधा और कृष्ण को देखने में व्यस्त रहते हैं। उसकी नाक भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध सूंघने में लगी रहती है। इसी प्रकार गुरुवर्ग 49 उसके कान वैकुंठ से आने वाले संदेशों को सुनने में और उसके हाथ भगवान तथा उनके पार्षदों के चरण कमलों का आलिंगन करने में लगे रहते हैं। इस तरह भगवान शुद्ध भक्त को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। ये भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है, जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतःस्फूर्त प्रेम से बंधे रहते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। 5 छावटनव सिला 9 जिखंजुनजान 8 जन वाडिटुकांछा यूरो गज्जानजव्य जरवत सतहतर अतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनया अन्वय व्यतिरिकाभ्यां ग्रत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा 56 अनुवाद। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। तात्पर्य, जो लोग इस भौतिक विश्व से अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उसे इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के साधनों एवं इस मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए। अतएव निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मानदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से होता है। ऐसी शारीरिक सुविधा का सर्वोच्च स्तर श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 सकौम कर्मी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सुजनशील देवताओं के लोक तक पहुंचता है। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य होती है, और यह ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है, जो सरलता से नहीं जगती। भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्यकर्म का न करता, मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा ये समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं और भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। इन रसों के विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में पाए जाते हैं। जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं, जबकि सेवक दास्य संबंध में कार्य करते हैं। मित्रों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान सख्य कहलाता है। बालक के प्रति माता पिता का स्नेह वात्सल्य कहलाता है और पति पत्नी का प्रेम व्यवहार माधुर्य कहलाता है। भौतिक जगत में ये 5 संबंध मूल शुद्ध भावों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन 5 शुद्ध भावों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध समझना चाहिए और इनमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक जगत विकृत रसों से हताशा आती है। यदि इन रसों
तर्क को भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाए तो उसका परिणाम सनातन आनंदमय जीवन होता है। चैतन्य चरितायत के इस तथा पिछले 3 श्लोकों से, जो श्रीमद्भागवत से चुने गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। श्रीमद्भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिन्हें अहमेवास्म्याग्रे 53 से प्रारंभ करके यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा 56 में अंत होने वाले इन 4 श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से पहले श्लोक 53 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोक 540 में आगे बतलाया गया है कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त रहते हैं। सारे जीव जो कि भगवान कृष्ण के अंश होते हैं, बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, और वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित शरीरों के भीतर कैद हो जाते हैं। इसी श्लोक में भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई है। अगले श्लोक 55 में यह उपदेश है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति से एक साथ एक होकर भिन्न भी हैं। ये ज्ञान अचिंत्य भेदाभेद वतत कहलाता है। जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, तो वह भगवान के लिए सहज दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। यही शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए। अगले श्लोक 56 में कहा गया है कि बद्ध जीव को अंततः प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। यहाँ पर अन्व्यतिरिकाभ्याय शब्द, जिनका अर्थ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से है, सुझाया तकीय मनुष्य व चाहिए उसे प्रत्यक्ष रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी छथा ये परित्यक्ष। श्लोक 57 गुरुवर्ग छिदिम निर्छितमांग शिवरी 7 कर्त्य शिकला 7 कर्ण छश्वाभिधि और त्योनी 3। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 गजनौय कलंदक्षण लप्टनश्चु नोना जक्ष्व वबजश नक्षच उगली 3 और 1 चिंतामणि जयति सोंगिरिरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिरित पिचमौली प्रतपाद कल्पतरु पलल शेखरेशु लीला स्वयंवर रस लभते जयश्री 57 अनुवाद चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोंगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते हैं। कल्पवृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जयश्री राधारानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। तात्पर्य ये श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जिसे बिल्वमंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्हें लीलाशुभ भी कहा जाता है। वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए उत्कट इच्छुक थे और वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। बिल्वमंगल ठाकुर का जीवन चरित्र श्री वल्लल दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संपतु में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है, उसमें बिल्वमंगल का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लिखित है। उन्होंने अपने अर्चा विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। गुरुवर्ग 03 बिल्वमंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण कर्णायत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभवों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया है और यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना की है। उन्होंने जिस प्रथम गुरु का एक वेश्या थी, जिनसे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्वमंगल की घनिष्ठता थी, चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी। चूंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए बिल्वमंगल को प्रेरित किया था, इसीलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उसे ही नमस्कार किया है। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोंगिरी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, कईयों की वे भी उनके शिक्षा गुरु थे। वे स्पष्ट रूप से मोरपंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्वमंगल से बातचीत करने और उन्हें दूध देने आया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति में वे वर्णन करते हैं कि जय श्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधारानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती हैं। संपूर्ण कृष्ण कंग्रित ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधारानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। यह ऐसी पुस्तक है जिसे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। जोट मानकांड्रारी छाद 7 का एड़छा कटिश शीघ्रा -7 का हम कुछ गशंड अक्ष 77 जीवे साक्षात्ता ही ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महान स्वरूपे 58। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। तात्पर्य बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं होता, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरतापूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उसमें भगवतु सेवा की सुख प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं।
यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्धजीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है और साथ ही साथ वह भक्त भीतर से कैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। गुरुवर्ग 755 उद्धव से कहा था और जो उद्धव गीता के नाम से जाने जाने वाले श्लोकों के अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पुरुवा तथा स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुवा अत्यधिक दुखी रहने लगा और उसे इस शोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। ये संकेत किया गया है कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे और सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हों। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर देते हैं। नवदीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका संग अवांछित है। एक ऐसे निपट भौतिकतावादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं तथा दो ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते किंतु अपनी इंद्रियों तथा अपनी मानसिक सनकों की सेवा अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में हैं, उन्हें अत्यंत सतर्कतापूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। जच्छा यूरोथन्मजना नाम वैर्य मश्विट का छंद झचकर्ष धर्माग्ना 8 कशा 8 उसका स्वीनाय शैवश वदानी थे का ब्रछिरुकित्रेनुक भियारी 70 सता प्रसिद्रौन मम वीर्ग संविदो भवंती हत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाश वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुकमिष्यति 60 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय अनुवाद। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान का आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 3.25.25 में आया है, जहां कपिलदेव अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे गए भक्ति को विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ज्यों-ज्यों कोई भक्ति कार्यों में प्रगति करता जाता है, त्यों-त्यों यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक होती जाती है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना वही किसी की भक्ति की परीक्षा है। प्रारंभ में योग्य गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारी गलत धारणाएं तथा अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को श्रवण करता रहता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न होता रहता है और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग स्वतःस्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। जश्रेशन बख्श छक्का डीन्स झाशिगन छटक नव झंटक कुटकन मच्छच विशोध 70 गुरुवर्ग 57 ईश्वर स्वरूप भक्ता अधिष्ठान भक्तें हृदय कृष्ण सतत विश्राम 61 अनुवाद। भगवान की प्रेमाभक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान समान ही होता है जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्भुत हैं, अतएव वे सर्वशक्तिमान हैं। उनको अचिंत्य शक्तियों में 3 प्रधान शक्तियां हैं। भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है, वह कभी शक्तिमान नहीं माना जाता। शक्तिमान तो सदैव भगवान होते हैं। ये शक्तियां शाश्वत सेवा के निमित्त ही उनसे संबंधित होती हैं। बद्ध अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं और तब वह जान सकता है कि कृष्ण हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। जानष्टवा झद्गमश नौ मानशुमा झत्यश्छास्म मन्नाट न झांची मानी एक छच्छा मनांगंशी 73 साधवो हृदयम महयम साधुना हृदयम त्वहम मदन्यते न जानंती नाह तेभ्यो मनाक्पी 62 अनुवाद। संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ, वे मेरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 9.4.68 में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच उत्पन्न हुई गलतफहमी के प्रसंग में आया है। इस गलतफहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान का सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटनास्थल पर प्रकट हुआ। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया तो वे इस अस्त्र के भय से भागे और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने पहुंचे। उनमें से कोई भी उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका, अतएव दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे क्षमा चाहते हैं तो उनसे नहीं अपितु महाराज अम्बरीश से क्षमा पा सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने ये श्लोक कहा था। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राणपण से रक्षा करते हैं।
उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों में शरण लेने वालों को वे कैसे ऊपर उठाएं और उनकी रक्षा करें। यही दायित्व गुरु को भी सौंपा जाता है। प्रामाणिक गुरु की चिंता यही रहती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ग्रहण की है, वे किस तरह भक्ति में अग्रसर हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है, जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। उयदिशा छातव छांडीश देउछा चार भग्नेक विच्छा दीथि कुर्व दीशिनी चरान चार क्षण भना छरिछा सतहतर भगद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्ती तीर्थानी स्वांत स्थेंग गदा भरिता 63। गुरुवर्ग अनुवाद। आपके समान संत स्वयं तीर्थस्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थस्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 1.13.10 में महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा का, जो तीर्थस्थानों की यात्रा कर रहे थे, इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थस्थान हैं, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पापफलों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए जहां जहां शुद्ध भक्त जाता है, वही तीर्थस्थान बन जाता है। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। मई छछु भंग देश छी वित्थंकांग शोभ्रियल शनुक भांतिक जना जांत्र 78 से ही भक्त गण है द्विविध प्रकार। पारिषद गण 1, साधक गण 8। 64 अनुवाद। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी पारिषद तथा नवदीक्षित भक्त साधक। तात्पर्य भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जबकि पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भक्त नवदीक्षित साधक कहे जाते हैं। संगियों। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 में से कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट रहते हैं। पहले प्रकार के भक्त वैकुंठ लोक में ऐश्वर्ययुक्त भक्ति करते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के भक्तों को वृंदावन में स्थान दिया जाता है, जहां वे श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा कर सकें। ऋषवृत झपछांत 4 छिंथकांत जाशन खवांत जान 7 न जवर छांत 77 अंडोटवन खपछांत जो छीक ध घमच झाश खपछांत शुकब मजमांश की गच 77 ईश्वरें अवतार ए 3 प्रकार। अंश अवतार आर गुण अवतार 65 शक्त्यावेश अवतार तृतीय ए मत। अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक ग्रत 66 अनुवाद। ईश्वर के अवतारों के 3 वर्ग हैं, अंशावतार, गुणावतार तथा शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। बंकान लिछ शिव छझीन 7 भाव छांत शनि आंजमारटवर्लेक मबकासी शरिंशु काम शुनि 71 ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतारे गणी। शक्त्यावेश संकादि पृथु व्यास मुनि 67। गुरुवर्ग 69 अनुवाद। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतार हैं। शक्त्यावेश अवतार हैं कुमारगण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। हुदकटिशय छशेवांटनंत है काम अटकु शंकांग च जांडवु विनांत 77 दो रूपे है भगवानेर प्रकाश। एकेत प्रकाश है आरेत विलास 68 अनुवाद। भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तात्पर्य भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को 2 मुख्य वर्गों में प्रकट करते। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया, तो उन्होंने 16,000 प्रकाश वितारों द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया। किंतु रूप हैं और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न हैं। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ हैं, जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ हैं। भगवान जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं, वे विलास विग्रह कहलाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 के विथेद गणी यमवरुकश जाकांशु टचच नानशी करे बख्श 74 शिष्ठी विवांटेड टेंटच टेयटच टेकन जास ईशांतिक करटन कृटकन मुक्त थकान 10 एक ही विग्रह ग्रदी है बहुरूप आकर्रे तप भेद नाही एकड़ स्वरूप 69 महिषी विवाहे ग्रैछे ग्रैछे कई रास यहाँ के कहिए कृष्ण मुख्य प्रकाश 70 अनुवाद। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं, जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रासनृत्य करते समय किया था, तब भगवान कैसे रूप मुख्य प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। एजी बटेर छिटकन वशुया युगंशजनुषिक शिशु घाड़े जांचश जिग्नक फेरनावश 15 चित्र बतै दिकेन वपुषा ग्रुप पृथक गहेशु द्रिव्यश साहर्थ स्त्रीय एक उदावहत 71 अनुवाद। यह अद्भुत लगता है कि अकबर श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों गुरुवर्ग 63 से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.6-9.2 का है। जांटमांज वाट जन थवृडाट वोत्री भ 7 ल बडचित 4
8 कृटफन छामा 9 मटश घटग्रोपदा 8 19 रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडिता रोगेश्वरन कृष्णेन तासा मध्य द्वयोंट्यो 72 अनुवाद। जब गोपियों के समूहों से घिरकर भगवान कृष्ण ने रासनृत्य का उत्सव प्रारंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो गोपियों के बीच में स्थापित किया। तात्पर्य ये श्लोक भी श्रीमद्भागवत 10.33.3 से लिया गया है। थैविट्टेन भरिंडी छाना कज्जे अमिका एक जिनेट यश मटनावप छिटावधिगांच गंड मकुश 17 फिटवोग जांच जंगांगो बच्छोनुका छुछांडा नांगू उदवानु मुच्छडगा टनहुर्निट शिंजरी 8 शुंश गुछेगा 4 18 प्रविष्टन गृहीताना कंठेस्वा निकटम स्त्रिय मन्यन्वस्तावद्धिमान शत सद्भूलम 73 दिवोकसा स दारानामेत सुख्य भरितात्मनाम ततो दुंदुभयो निदुर्निपेतु पुष्प वृष्ट्य 74 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रासनृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। तात्पर्य ये श्लोक भी श्रीमद्भागवत 10.33.3-4 से लिया गया है। झखाटन कप शकोछा कष्टमागजा टरय करा जरवेशी उज्बक्तेशो जथनकांग डेडिवटेड 17 अनेकत प्रकटता रूप से कस्य ग्रहदा सर्वथा तत्स्वरूप स प्रकाश 375 अनुवाद। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत 1.21 से लिया गया है। करे विथेंश की जाकांट म जान झखटमक थनकांग इस विनांज छातनांत 17 गुरुवर्ग द 5 एक ही विग्रह किंतु आकारे हयान अनेक प्रकाश है विलास तार नाम 76 अनुवाद। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। खक्षम गनाकंतश सछना छाछी विनांज 8 थौडग्रिगिया मगभश शेचना म बिलांदमा मिशेक्तच 11 स्वरूपमन्याकार ग्रत्स्य भाति विलासता प्रायनात्म समर्शकत्यास विलासो निगद्यते 77 अनुवाद। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने देखलाते हैं को विलास विग्रह कहते हैं। तात्पर्य ये भी लघु भागवतायर्थ 1.15 का एक अन्य श्लोक है। त्यटच वंदत्व शतक कांटम नांजांग्रन त्यटच वामुटव शस्तनानी मकुबैन 17 चैछे बलदेव परव्यो में नारायण गैछे वासुदेव प्रद्युनादि सदर्शन 78 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 अनुवाद। ऐसे विलास को वदाहिरण हगे बलदेव हवैकुनाथ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्य ऋष्वट शक्ति 7 दिन थनका अकनबजी शंगा शुत्र गश्ची शन खान 17 बटनाशी भे जांच जछांड थे थाना बज्जन त्रनंतान्या टच अग्नश छशेवान 70 ईश्वरे शक्ति है ए 3 प्रकार एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर 79 ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान ब्रजेंद्र नंदन ग्रात ते स्वयं भगवान 80 अनुवाद। भगवान की शक्तियां लीला संगिनियां 3 प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। इन सबुस में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। अद्र एक कशकृतकन कांग्र ब्रुई छांज मम उजु मट्टिच हग छीशन जावज्ञन 70 स्वयं रूप कृष्ण काय व्यूहता सम भक्त सहिते है ताहार आवरण 81 गुरुवर्ग अनुवाद। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह परिकर के साथ पूर्ण हैं। तात्पर्य श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न हैं। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या सेवक विस्तारों से संबंधित हैं जो भक्त कहलाते हैं। छच जंदी कटम टल जवांत वनमा 7 भवा वन नन जर्व रक्षण कांगने 73 भक्त आदि क्रमे कई सबार वंदन ए सबार वंदन सर्व शुभेर कारण 82 अनुवाद। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। तात्पर्य भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों पार्षदों की प्रार्थना करनी चाहिए। थनशब चौटक कशी जाम्भाना मन्नलाचता दिली चौटकटच कटमी विडगस वन मम 77 प्रथम श्लोके कही सामान्य मडगलाचरण द्वितीय श्लोकेते करी विशेष बंधन 83 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद। पहले एलोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आवाहन किया है किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। Walmli krichte greater than chana nichalmo matchautido. Totfoltya shunshwado chilo antakte udyo budati 08 बंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदिता गौरव पुष्पवंतो चित्रो शिंदो तमोनुदो 84 अनुवाद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान हैं। वे एक ही साथ गौर के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। बदल टय विट्टत शूद कृच वनग्याम्ब कागे जुर्यफंच जिनी टहाशंत मिट शान 07 मई हुई झाष्टिटन हडेगा जज
लोफ्टटक शूर टैगंटन कबनीना 607 ब्रजे ग्रेबिहरे पूर्व कृष्ण बलराम कोटि सूर चंद्र जनी दोहार निज धाम 85 से ही दुर्जग तेरे हयासदय गौरदिशे पूर्व शैले करीला उदय 86। गुरुवर्ग अनुवाद श्री कृष्ण तथा बलराम, जो भगवान और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौरदेश पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। शोकुब दैच्छना जांत थंडू निछानना योशंत थनकांटन जर्व झरदानन न 71 श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद ग्राहार प्रकाशे सर्व जगतानंद 87 अनुवाद श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। मूर्य फंच छटक देयटच जब जक नकांग यदु भकांशनिग्ना कटन शर्तमन थछात 77 ओय घच पुंडे छाए फ्रीटवन झबनन उद्गा नांग कब्रे टेकल उड़ वचू छान शून्य सूर चंद्र हरे ग्रे छे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार 88 एड़ मत दूर भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी कई तत्व वस्तु दान 89। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। जुद्वन छठमन मान कशिटिया दैक्षव शरण जर्थ काम चानक वान जाम्पी जब 70 अज्ञान तमन नाम कहिए कैत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष वाउछा आदि सब 90 अनुवाद अज्ञान का अंधकार कैत्व अर्थाइछल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृष्टि तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। भरनाट एथाशिव टनकटवांशक शता निर्भजनवागौश जहाँ एक वश वनवशब वश शिवे नौ छान शट्यानुलनम लीगदा गिप्तच भश घूनी कृच केशवां शटेव विश्वत्न और मटाशक्त्वक्षाक्षस कुछ छी 3 खक कमरुच छिकनांत 70 धर्म प्रोजित कैत्वो 5 त्र परमो निर्मत्सराणा सता वैच्य वास्तवमत वस्तु शिव दम ताप त्रयोन्मूलनम श्रीमद्भगवते महामुनि कृते की वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवृध्यते उत्कृति भी शुशुशुभित शनात 91। गुरुवर्ग अनुवाद महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल एलोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद्भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। ये शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवाभाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान का अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 1.1.2 में आया है। गहामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद्भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे नारायण के अवतार हैं। अतएव व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। श्रीमद्भागवते वास्तविक धर्म तथा कैत्व धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र प्र इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 अपसंप्रदाय हैं, जो धर्म के नाम से चलते हैं, किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैत्व धर्म अविद्या का ऐसा रूप है, जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म को पुनः जागृत कर सकता है। श्रीमद्भागवत द्वारा संस्तुत धर्म का पथ अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है। धर्मक विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। 1 सकौम कर्म का पथ, 2 ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, 3 पूजा तथा भक्ति का पथ। सकौम कर्म का पथ कर्मकांड भले ही मनुष्य को भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों न हो, वह प्रवंचना ठगी है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम नहीं बना सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, किंतु सकौम इसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुहक की ओर ले जाता है। अंसकाम या कर्मज मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त हो है, तो जहां उसे निक भौतिक सुख का अनुभव हो है, कांतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए, तो भी वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। अतएव भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है, जो सकौम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से कभी भी नहीं मिल सकती। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग योगार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहां जाएगा। एक आरोहपंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भले ही अनेकानेक जन्मों
गुरुवर्ग 73 तक मानसिक तर्क वितर्क का यौन करता रहे, किंतु जब तक वह सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह यह नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्धृत होती है। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर भी पुनः भवसागर में आ गिरता है। उसका यह अधः पतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। जहां तक योगियों की योग शक्तियों का संबंध है, ये भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक बाधाएं ही हैं। एक जर्मन विद्वान, जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है। अतएव वह योगियों की योग शक्तियां सीखने के लिए भारत नहीं आया है, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखने आया है, जिसका उल्लेख महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में किया गया है। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के दुखों से क्षणिक छुटकारा दिला सकती हैं, किंतु ऐसी योग शक्तियां इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। अतएव भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने की विधि है। भगवद गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वह है, जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रह सके। असंख्य प्रशासकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्मकांड एवं ज्ञानकांड की उपर्युक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक तथा अनिश्चित है। दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि वे लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके होते हैं। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को इस मान तथा अभाव के युग में ठीक प्रकार संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जब इन अनुष्ठानों को समुचित रीति श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 से संपन्न किया जाता है, तब यह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निस्संदेह क्षणिक होती है और यह केवल अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है। यही भगवद्गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के 3 प्रकार के कष्टों से अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्टों तथा देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्रीमद्भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। ये सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, सकौम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा के कल्मश से मुक्त है। स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैत्व छद्म धर्म मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। यहाँ प्रोमित शब्द महत्वपूर्ण है। प्र का अर्थ है पूर्ण तथा उज्जित सूचक है बहिष्कार का। सकौम कर्म के रूप में धार्मिकता प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की विधि इंद्रिय दृष्टि की सूक्ष्म विधि है। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय दृष्टि पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद्भागवत वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवद गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है, जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकौम कर्मी, योगी, आरोहपंथी दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं। लेकिन भगवद्भक्तों में ऐसी कोई गुरुवर्ग 75 स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। वे परम भगवान सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। श्री अर्जुन तथाकथित अहिंसक तथा धार्मिक व्यक्ति बनकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतएव उन्होंने पहले युद्ध न करने का निश्चय किया। किंतु जब वे भागवत धर्म में सिद्धांतों में पूरी तरह स्थित हो गए, जिसमें भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिलब्धत्वत्य साधान्यच्युत स्थितो 5 गत्संदेह करिष्ये वचन तव हे कृष्ण। हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ तथा आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। भगवद गीता 18.73। इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। किसी भी तथाकथित धार्मिक विधि जो इस अनन्य आध्यात्मिक स्थिति में बाधक बनती है, उसे धार्मिकता की छद्मय विधि मानना चाहिए। धर्म का स्वरूप ईश्वर की स्वयंस्फूर्त प्रेमाभक्ति है। भगवान के साथ जीव का ये सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है।
परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीव का अंतर्निहित सनातन गुण है। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव भौतिक चेतनारूपी रोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भवरोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्मय सनातन धर्म कहलाता है। इसी का वर्णन श्रीमद्भागवत के पृष्ठों में किया गया है। अतएव जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद्भागवत का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, वह श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अपने हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। छाप बटथा ट्यांक वान्हा टकेडव धनशान यगांश देशटच कृक शक्ति शक जथीन 49 तार मध्य मोक्ष वाच्छा के प्रधान थराहा हेते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान 92 अनुवाद सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैत्व धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णतया शक्त हो जाता है। शम बंटकन त्याकांक्षिमशित नशी निम्नष्ट 4 ठेदी 77 प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिर्षि निरस्त इति 93 अनुवाद उपसर्ग प्र श्रीमद् भागवत के श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। तात्पर्य ये श्रीमद् भागवत के महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी की एक टिप्पणी है। गुरुवर्ग 77 कुपछक्तित वांछक बच छछाछच कर्म माशक जनोटवन झानन उद्या शर्व 78 कृष्ण भक्तिर बाधक अशुभाशुभ कर्म से एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म 94 अनुवाद सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म हैं। तात्पर्य भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमयी उपमा सूर्य तथा चंद्र से दी गई है वह अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करना है। तथाकथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्मकांडीय अनुष्ठान, चाहे वे शुभ हों या अशुभ तथा भवबंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक स्फुलिंगों के आवरण माने जाते हैं। जीवों को इन अनावश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावना में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को हटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे, किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं और वे कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। गौशंत्र भमांटन जड़े उट्याछग नाम उद्या मांगे कबनी कटन उटर बथे कौन 47 झाहार प्रसादें ए तमो है नाश तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश 97 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 अनुवाद भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। छुमन वछु कुछ शक्ति हथक कश नांत मच्छप भव जाम्बंत वृक्ष 7 तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम सदीर्तन सबानंद स्वरूप 96 अनुवाद परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार है। जूर्य उंच वांटिष्ट ओबाटम विनांत वश्यंज घचे शसात जांजी टम धनकांटन 71 सूर्य चंद्र बाहिरेतम से विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे 97 अनुवाद सूर्य तथा चंद्रमा व बाह्म जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और गुरुवर्ग 99 इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। जुजे छाए शिमटैग्नन रियानी जक्कांत जुडे छाम्भवच जटम कबान मानक्रांत कांत 40 दुर्भाई हृदयशाली अंधकार दुर्भागवत सड़े करान साक्षात्कार 98 अनुवाद किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह ये दो प्रकार के भागवतों भगवान संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने में मनुष्य की सहायता करते हैं। 7 का छाम्भेवट वच डांशैवट शीख जांग छांगवट छचू छक्ति जमशौल 7 एक भागवत बढ़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र 99 अनुवाद एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त छाम्भेव घांगा लिम्ना छक्ति जम डांशंत्र झंटग छी तथ्य हम बन 4000 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहार हृदय ताण प्रेम है वर्षौ अनुवाद इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। थक जडुछु भक्त कांटन टरांशंग थनकान जांग झडउच छित 7 शंत्र उच्च 8 कटनत नाग 5000 एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश आर अद्भुत चित गुहार तमह करे नाश 101 अनुवाद पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं और दूसरा ये कि वे हृदय की गहराई अंतर्मन को प्रकाशित करते हैं। एंच जुर्य पुझे शतत मरम
रणछप छांटगा टोट कब्रिना 6,0028 चंद्र सूर्य दुर परम सदय जगतेर भाग्य गौरे करीला उदय 102 गुरुवर्ग 819 अनुवाद ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए हैं। तात्पर्य सेनवंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी और वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में ये राजधानी नवद्वीप के पास गंगा की पश्चिम दिशा में स्थित नवे अथवा मध्यवर्ती द्वीप में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो आज मायापुर के नाम से विख्यात है और तब ये गौड़पुर कहलाती थी। वहीं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वहीं नित्यानंद प्रभु बीरभूम जिले से आकर उनसे मिले। वे गौड़देश के क्षितिज पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए और यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वह उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा। चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु बद्ध जीवों के 5 प्रकार के अज्ञान को दूर भगाते हैं। महाभारत में उद्योग पर्व के 43वें अध्याय में अज्ञान के इन 5 प्रकारों का वर्णन हुआ है। ये हैं 1. शरीर को ही आत्मा मानना, 2. भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना, 3. भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, 4. शोक करना, 5. ये सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ये 5 प्रकार के अज्ञान समूल नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। मई छुई थंडुक कबनी छतवंतम योशिच विजमांग जडीछे शुतन 007 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 61 दुर्प्रभुर करी चरण वंदन ग्राहा हईरते विश्वनाश अभीष्ट पूरन 103 अनुवाद। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। अरे घुंडे टोटेक टैकल गजल वंतन जुजीग दशांकन जात सम मर्ग छजन 004 एड दुई श्लोके कईर्मण वंदत तृतीय एलोकेर अर्थ शुन सर्व जन 104 अनुवाद। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इस अध्याय के श्लोक 1 और 2। अब कृपा करके तृतीय एलोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुमे वरुवा वांछुना थद्ध विछाटनन झटत विछाट ना नरगी जांग्योश कही जन्नांकट 007 वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे डरे विस्तारे ना वर्णी सारार्थ कही अल्पाक्षरें 105 गुरुवर्ग 83 अनुवाद। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। विछर 1-5 मांग 1-5 वछा शिवा शिछा हेची 007 पितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति 106 अनुवाद। संक्षेप में कहा गया सारूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। क्रमनितिन थदित छिद्र जखजवानाई तथ कुटिक भी तथक शाट शॉडेट जिढ़ाया 001 शुनले खंडिबे चित्ते अज्ञानादि दोष कृष्णे गाढ़ प्रेम हबे पाइबे संतोष 107 अनुवाद। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। लो दैच्छना निदानन न जेग छठ मशर डांग छछु शक्तिमान थम्ब ब्रह्म छर 007 दिनन दिन निशिश्वांशी कबिग्ना विछात खुनिटिन उआनिट जब वधु छर जांच 007 श्री चैतन्य स्मित्यानंद अद्वैत महत्व ताण भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व 1908 श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 भिन्न भिन्न लिखियां अच्छी करिया विचार सुनने जानिबे सब वस्तु तत्व सार 109 अनुवाद। यदि कोई धैर्यपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों भक्ति कार्यों नाम यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इनका वर्णन चैतन्य चरितामृत तर्क तथा विवेक के साथ किया है। शीकश वघुनांश शेटक यात जाम्बे कैजना छबनिछाम्भूत कटच कुक्षांग 050 श्री रूप रघुनाथ पदेग्राराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 110 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितायत आदि लीला के गुरु वर्ग नायक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।